आपका लॉयर कहाँ है? जब इंसान सच्चा होता है तो उसे अपनी सच्चाई सामने रखने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। देख रहे हो भाई, इतना कुछ हो गया लेकिन इन लोगों की अकड़ नहीं गई। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे गलती इनकी नहीं हमारी। आलिया, यही तो इस फैमिली की स्पेशलिटी है। बेटी आंखों से जादू करती है और माँ बातों से, और इन्हीं बातों से तो दादी को फंसाया और अपनी कैरेक्टर लेस बेटी को इस घर में सेट कर दिया। साइन कहाँ करना है? ये डिवोर्स आपसी सहमति से हो रहा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो साइन करने से पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि एलिमनी में आपको क्या चाहिए। मिस्टर अभिमेरा के नाम पे जो कुछ भी है उसकी हमारे पास एक लिस्ट है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ कार्स, फार्म हाउसेस, इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन सब के डिटेल इस पेपर में मेंशन है। व्हाट रबिश! ये सब कुछ भाई ने शादी से पहले कमाया, इसका इस पे कोई हक नहीं। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर इनको ये सब नहीं बताया गया तो हो सकता है ये कोर्ट में जाकर इन सब चीजों की डिमांड कर सकती हैं। फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। और हाँ, एक बात और, हाई प्रोफाइल केसेस में एलिमनी हस्बैंड और वाइफ को ध्यान में रखकर ही दी जाती है। इस केस में ये 30% से शुरू होगी। सो बोलिए मिसेस प्रज्ञा, आपको प्रॉपर्टीज में से क्या चाहिए? देखिए, आपकी डिमांड के बाद ही आपके साइन लिए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो लिस्ट पढ़कर बोलिए। ये हाई प्रोफाइल केस है तो मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। कुछ भी? ये आपका हक है। जो मुझे चाहिए वो इस लिस्ट में नहीं। तो फिर आप वैसे ही बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। चाहती क्या है ये आखिर? हे भगवान, कहीं ये घर न मांग ले। ये तो नहरे पे दहला पड़ गया। अब समझी मिताली तू कि प्रज्ञा ने खुद डिवोर्स क्यों मांगा था? मेरी लिस्ट जरा लंबी है, लिख लीजिएगा। मेरी पहली डिमांड, खुशी। मेरा रिश्ता सिर्फ इनसे टूटा है, दादी से नहीं। इसलिए जब भी मेरा मन करेगा मैं दादी से मिलने के लिए इस घर में आऊंगी और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मेरी दूसरी डिमांड, सुकून। दादी के अलावा इस घर के बच्चे जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनसे मिलकर मेरे मन को सुकून मिलता है, मुझे उन बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। मेरी तीसरी डिमांड, मेरे हस्बैंड का म्यूजिक। अगर मैं इनके किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहूं तो वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। इनके गाने सुनने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। और मेरी आखिरी डिमांड, इनसे एक वादा कि ये दादी का पूरा ख्याल रखेंगे। इसके अलावा मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। स्पीच। वर्ड्स बदल गए लेकिन अंदाज वही का वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैं तो कहती हूँ एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते आप?
जहाँ पर आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, अपनी बातों में उसको बहलाया फुसलाया जाता है। यू नो, थिंक अबाउट। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस स्कूल में सबसे पहले तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के जज्बातों को पहचानना तुम्हें भी तो सीखना है ना। लेकिन तुम तो कभी सीख ही नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे आसपास नकली और झूठे लोग हैं। सच्चे लोगों की पहचान तो तुम कर ही नहीं पाती ना। हाउ डेयर यू! आपने मुझे झूठा और नकली कहा। मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। अच्छा है तुम अपने आप को पहचान गई। दूसरों को बोलने से पहले आंटी जी आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं देख लेते? एक झूठी है तो दूसरी कैरेक्टरलेस, जो पता नहीं दूसरे आदमियों के साथ क्या। आलिया, बस अब एक शब्द नहीं, वरना क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो अब तुम मेरे ही घर में आके मुझे ही धमकी दे रही हो? धमकी नहीं आलिया, वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। अगर किसी ने भी मेरी माँ और मेरी दी के खिलाफ एक शब्द कहा ना, उसका मैं ऐसा मिस बनाऊंगी कि वो लोगों को क्या अपने आप से नजर नहीं मिला पाएगा। बुलबुल प्लीज, तू किसी से कुछ नहीं कर। वकील साहब आप बताइए किधर साइन करना है? ये लीजिए, इन पर साइन कर दीजिए। ये मेरी बीवी है, अगर इस पर नजर डालने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगा। नीचे लॉयर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलकर प्लीज साइन कर दीजिए। भाई सोच क्या रहे हो? साइन करो ना। कम ऑन, जस्ट साइन द पेपर्स एंड गेट डन विद इट। अभी तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अभी भी वक्त है, मान ले मेरी बात, बदल ले अपना फैसला।
किसी और के बारे में नहीं तो कम से कम दादी के बारे में तो सोच। प्लीज, दादी की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। उस सब के लिए हम सब हैं यहाँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भाई ये सब कुछ दादी के लिए ही कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर होती तो वो भी यही करवाती। आलिया, अगर यही बात है तो इतनी जल्दी क्या? एक बार दादी को ठीक हो जाने तो उनके सामने फैसला ले लेंगे। जहाँ इतना टाइम हो गया वहाँ थोड़ा टाइम। पूरब, तुम और कुछ नहीं करोगे। आप साइन कीजिए। कोई कुछ नहीं कहेगा। बुलबुल, प्रज्ञा की शादी टूट गई बुलबुल। उसका तो तलाक भी हो गया। अब मेरी प्रज्ञा क्या करेगी? कहाँ जाएगी? क्या करेगी बुलबुल? माँ वो संभाल लेगी अपने आप को। मेरी दी बहादुर है, आप जानते हो ना। इतने दिन रही है उस घर में, कुछ दिन और सही। एक बार वो डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी ना तो हम उसे अपने घर लेकर आएंगे। प्लीज परेशान मत होइए। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं, मैंने तुझ पे बहुत शक किया, तुझे बहुत भला बुरा कहा। तू प्रज्ञा की शादी बचाती रही और मैं तुझ पे ही शक करती रही बेटा। तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, मेरी छोटी सी रानी बेटी। मुझे माफ कर दे। चलिए माँ। मुझे माफ कर देना पूरा। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा प्रज्ञा के जीवन में जो भी मुसीबतें हैं वो सब तुम्हारी वजह से हैं। लेकिन तुमने जैसे प्रज्ञा का साथ दिया है ना बेटा, मैं सच में ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। ए चश्मेश, जरा इधर आओ। आंखों के साथ साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए क्या? आवाज दे रहा हो, आओ इधर। जो कहना है वहीं से कहिए, मुझे काम है बहुत। अरे तुम्हारे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये काम। जरा चेक करो, मेरा ये बाल सफेद तो नहीं हो गया ना? कहाँ पे? अरे मेरी उंगली के नीचे यार। नहीं दिख रहा, कहाँ है?
तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, चश्मिश हो तुम मेरे काले बालों को भी सफेद बोल दोगी। जो सच है वही बोलूंगी। अब चुपचाप खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए। ये कहाँ है? ये रहा, एक छोटा सा। हाँ, अब हाथ हटाइए। हाँ, एक मिनट, हिलना हिलना नहीं। ये तुमने क्या किया? सफेद बाल तोड़ दिए। तुम्हें नहीं पता कि सफेद बाल को तोड़ा नहीं करते? क्यों? अरे सफेद बाल तोड़ने से आजू बाजू के काले बाल भी सफेद हो जाते हैं। मुझे क्या पता, आपको पहले बताना चाहिए था। पहले क्यों बताऊं मैं? तुम्हें सब पता है। तुमने जानबूझकर मेरा ये बाल तोड़ा ताकि मेरे सारे बाल सफेद हो जाए और भरी जवानी में मैं बूढ़ा लगूं, मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है। आप रॉकस्टार हैं, कोई ज्योतिष या साइंटिस्ट नहीं कि जो बोलेंगे मान लूंगी। हाँ, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। अब बदला तो मैं लूंगा। मतलब ये कि अब मैं तुम्हारा सफेद बाल तोड़ूंगा। मेरे कोई सफेद बाल नहीं। ओके, देन लेट मी चेक। नहीं, हाथ मत लगाना मेरे। क्यों? विग पहन रखा है जो उतर जाएगा। मैंने कहा ना। अगर मैंने तुम्हारा बाल नहीं तोड़ा ना, तो तुम जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ोगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। तोड़ेंगे तो तब ना, जब मैं हाथ में आऊंगी। कहाँ भागोगी? जो मेरे नाल तुरे था, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा उन्हें तेरा की मैं करा। इस कमरे में हमने अच्छे बुरे दोनों वक्त गुजारे। हम लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन साथ तो रहते थे। यहाँ की हर चीज उनकी याद दिलाती। वो नहीं है, फिर भी उनके होने का एहसास हो रहा है। लेकिन जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो उनके साथ क्या? मैं इस कमरे में भी नहीं रुक पाऊंगी। जिस कमरे में hमारे रिश्ते की शुरुआत हुई, वहां मैं उसे खत्म होते हुए नहीं देख पाऊंगी। मुझे जाना होगा, मैं अभी चली जाऊं। तो डिवोर्स पेपर्स भी साइन हो गए, फिर अभी के रूम में क्या लेने गई है? मेरी मानो तो इसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। अब हमें किस बात का? लेट्स गो। अरे ज्यादा गर्म पानी से गागल करोगी तो गला जल जाएगा, सब्र करो। अरे जब सब कुछ अपने आप हो रहा है तो जल्दीबाजी कैसी? शी इज राइट तनु, जब वो खुद जाने को राजी हो गई है तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड तुमने देखा ना कैसे उसकी माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कि दादी अभी जल्दी होश में आने वाली है। सो बेसिकली उसे इस घर से बाहर जाने से रोकने वाला कोई है ही नहीं ना। सो वी डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिलैक्स। हद हो गई। ये चश्मिश को हुआ क्या है? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या मैडम? या ये सोच रही है कि उसकी फेयरवेल पार्टी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगी? मुझे तो लगता है कि वो पार्टी के साथ साथ अपने बैंड बाजे का भी इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे लगता है ना उसका नीचे आने का मन ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं जाके लेके आती हूँ। रिलैक्स, टेक इट इजी। सब्र का फल मीठा होता है। और तुम्हें तो पता है ना कि विदाई में टाइम लगता है यार, फिर चाहे ससुराल से हो या फिर मायके से। और इस बेचारी के साथ तो ये दूसरी बार हो रहा है ना तनु, तो वो रोना धोना, अपने आप को समझाना, यू नो। हाँ, पर वो डोंट वरी, आ जाएगी। जिसमें है तेरी खुशी, उसमें है मेरी जान। तेरी खुशियों के लिए हो जाऊं मैं कुर्बान। हार के भी जीतना है प्यार की पहचान। हार के भी जी